क्या नाम है, कौन से गांव से आए, क्या समस्या लेकर आप जो आज डीसी से मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? मेरा नाम जयवीर है, गांव बरान से हूँ मैं। और हम फसल जो ओलावृष्टि हुई थी उसके बारे में डीसी साहब से मिलने आए थे। हम डीसी साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। क्या आश्वासन दिया, क्या दिक्कत आ रही है? ओले गिरे थे हमारी और गिरदावरी नहीं हुई। जो बोला गया है कि मार्च 15 तारीख तक हो जाएगी गिरदावरी। हाँ, अभी बोला है डीसी साहब ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अधिकारियों को भेजते हैं या नहीं। तो और कितनी ओलावृष्टि हुई थी गाँव में, क्या बताया? काफ़ी ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद 4-5 बार बारिश भी हो चुकी है। कितना नुकसान है फसलों में? नुकसान 50 से 70, 80, 90 तक है। तो जो पटवारी हैं गिरदावरी के लिए जो स्पेशल आदेश दिए हैं सरकार ने, वो नहीं पहुंचे आपके? नहीं, अभी तक नहीं पहुँचे। क्या कारण बताया नहीं पहुंचने का? क्या वो बोले थे कि अभी भेजेंगे, अब इंतज़ार में थे कि आएंगे अधिकारी देखने के लिए, अभी तक नहीं पहुँचे। क्या नाम है जी, आज क्या समस्या लेकर डीसी? नाम मेरा बलवाल सिंह है और जी किसान सभा का मेंबर हूँ। जी बताइए, क्या समस्या लेकर? समस्या ये थी, हमारे गांव में गिरदौरी नहीं हुई फसल की, जो ख़राब हो गई थी। 20 तारीख को ओलावृष्टि और बारिश ने तकरीबन फसल गिर गई थी। उसके बाद 3-4 बारिश हो ली। अब कल परसों एसडीएम साहब तहसीलदार गए थे, रोड पे घूम के चले गए, भाई नुकसान नहीं है। खेतों में गए वो देखन। डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करी हमारे दोबारा खेतों में भेजा जाए और हमारे आदमी नंबरदार हैं और गांव के मौजूद आदमी उनको खेत में जाके सर्वे कराए, जब पता चला भाई फसल खराब है। सरकार कहती है कि आप पोर्टल पर डालिए, पोर्टल पर नहीं, अपलोड पोर्टल करती है, पर ऐसे है जी, मैंने अपना खेत भी पोर्टल पर डाला है रजिस्ट्रेशन करवा के, लेकिन मेरी भी कोई गिरदावरी नहीं हुई। जब सरकार ये कहती थी पोर्टल पर डाल दो, उसकी हम गिरदावरी कराएंगे, वो भी नहीं हुई। और उसके बाद में फिर ये जो साइड ही नहीं चली कई दिन, तो फिर चलाई। आज भी हमने डीसी साहब को कहा जी साइड तो चलती नहीं, पोर्टल क्या करेगा, हमारी सीधी गिरदावरी करा दो, ख़राब है तो ख़राब है, ठीक है तो ठीक है। उसमें तो क्या कहा डीसी साहब ने? डीसी साहब ने कहा भाई दोबारा मैं, हमने जो दरख्वास्त दी थी, दोबारा मैं एसडीएम को मैं बोलता हूँ आपकी दोबारा गिरदावरी करवाएंगे। लगता है आपको कि गिरदावरी दोबारा हो जाएगी जिस तरह से? देखो जी, अब तो फसल कटाई का टाइम है, जैसे कई दिन लगाएं तो फिर फसल ना पाओ रही, जो जैसे टूटी फूटी पड़ी है वो कटाई कटुई कराएंगे कि मैं कुछ मिल गया तो दाना। वैसे भी खड़ी फसल में भी काला दाना हो रहा है, और जो गिरी हुई फसल है उसमें नीचे से काले हो गए, खाने के लायक क्यों नहीं है। उसमें फसल तो गिरी हुई भी खराब और खड़ी भी खराब हो रही है। तो ये सरकार की पॉलिसी होती है भाई, इनको चक्कर कटाते रहो, देना लेना कुछ है नहीं, इसलिए हम परेशान हो गए। डीसी साहब से आए थे, अब देखो आगे नहीं गिरदौरी हुई तो उसके बाद में फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब जाके फिर भी नहीं हुई तो फिर क्या, हमारे पास तो कोई इलाज है नहीं। और पिछला मुआवजा भी 3-4 महीने डीसी साहब का पड़ा रहा, फिर एसडीएम का पड़ा रहा, अब खाते में किसी डाला नहीं। अब वो बोलते हैं इसका यूनिकोड चाहिए, फलाना चाहिए, तो वो किसान के बस की बात नहीं है। यूनिकोड जो पढ़ा लिखा तो कर ले, बाकी अनपढ़ किसान है उसके बस की है नहीं। उसका जो मुआवजा है वो भी मेरे ख्याल में सरकार को वापस चला जाएगा। और जिस तरह से फसल खराब हुई है उसके मतलब क्या प्रशासन, आपने भी खुद जाके मौके का मुआयना किया है? देखिए, आज से लगभग 2 वीक पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ज़िलों के उपायुक्तों को और हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं उनको बुलाकर ये निर्देश दिए थे कि गिरदावरी पूरी की जाए, और गिरदावरी का टारगेट दिया गया था कि 15 अप्रैल तक हम करके वापस भेजें। उस दिन से आज के बीच में काफ़ी बार बारिशें हुई हैं और कुछ जगह पे ओलावृष्टि भी हुई है, और उससे इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। हमारे जितने भी रेवेन्यू के ऑफिसर्स हैं और इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो लगातार सभी गांवों का दौरा कर रहे हैं, और गिरदावरी का हमारा टारगेट है कि आने वाले 1 वीक के अंदर हम इसको पूरा करके सरकार को भेज दें, ताकि जितना नुकसान किसानों को हुआ है उन सबको उसका पैसा मिले और ताकि किसान को तसल्ली रहे। लेकिन सर, किसानों का ये कहना है कि जितना नुकसान हुआ है उतना जो है मुआवजा नहीं किया जा रहा, ना ही गिरदावरी की जा रही, क्योंकि 100% से लेके 80% से लेके 100% तक नुकसान हुआ किसानों का, लेकिन बताया जा रहा है कि 50% नुकसान। देखिए, हर एक गांव के अंदर अलग अलग माहौल है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ गांवों के अंदर नुकसान ना के बराबर है। 25% से ज़्यादा जब नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है, और अभी तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा,
कि कितना प्रतिशत नुकसान का आकलन आया है। एक बार जब ये पूरा आ जाएगा उसके बाद हम ये कह पाएंगे। और इसके अलावा एक चीज़ हमने इस बार ये भी की है कि जितने भी हमारे रेवेन्यू के ऑफिशियल्स हैं जो इस काम को करेंगे, उनको ये निर्देश हैं कि वो गांव के लोगों के साथ में और जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है गांव वाइज, उनके साथ में भी ये साझा करें कि कितना खराबा वो लोग सरकार को भेज रहे हैं। इसके अलावा अगर उसके बाद में भी दिक्कत रहती है तो हमारा क्षतिपूर्ति पोर्टल है जिसके अंदर किसान खुद भी अपनी आकलन करके और सूचना डाल सकता है। तो उनके पास में एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है जिस पर वो अपनी कंसर्न रेज कर सकता है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए पोर्टल की आ रही है। पोर्टल क्योंकि जिन लोगों ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर भी आज के दिन अपना दावा नहीं डाल पाएंगे। इसलिए सब लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो लोग बच गए हैं वो भी मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, और इस बात का उनको आगे भी बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा रहेगा। तो अगर किसी को दिक्कत आएगी तो उसकी मदद करने के लिए हम भी यहाँ पर तैयार हैं।